परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम पर अनुकंपा करके इस साधना के मार्ग में जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जिस मार्ग पर अनादि काल से देवी देवता चलते आए हैं, देवी देवता किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। भगवान शिव महादेव स्वयं राम नाम जपते, भगवान कृष्ण राम नाम जपते, मीराबाई राम नाम जपती। भक्त देवी देवता हमारे शास्त्र प्रमाण है, वह किसी मूर्त की पूजा नहीं करते हैं। गुरु महाराज ने हम सबको भी उसी मंत्र के साथ जोड़ दिया जिसकी उपासना देवी देवता भी करते हैं। ऋषि मुनि संत महात्मा अनादि काल से इसी मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे को भी उसी सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर डाल दिया। अध्ययन करने से और बल मिल जाता है, और शक्ति मिल जाती है, और समर्थवान हो जाता है। भीतर लगन प्रीति उत्साह, इसमें इतना बल इतना धैर्य बन जाता है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की होती। आश्चर्यचकित मानव अपने भीतर स्वयं परिवर्तनों को अवलोकन करता है और अपनी स्थिति को उच्चतम अवस्था में स्वयं अवलोकन भी करता है और पाता भी है, महसूस भी करता है। अभिमान नहीं होता, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता होती है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ मार्ग देवादिदेव से प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय समाप्ति तक भगवान ने 2 मार्ग बताए हुए हैं। एक साकार भक्ति है, एक निराकार भक्ति है। अब अर्जुन 12वें अध्याय में भगवान से प्रश्न करता है, भगवान जब भी कोई 2 पदार्थ होंगे उनमें एक श्रेष्ठ होगा, एक की अहमियत बहुत होगी, दूसरे की थोड़ी चाहे बहुत कम होगी। अब ये बताइए, साकार भक्ति करने वाला और निराकार भक्ति करने वाला, इनमें से उत्तम कौन है? 12वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भक्त निरंतर योग युक्त होकर आपको ओराते हैं और जो आपके अविनाशी, जिसका विनाश कदापि नहीं होता, रूप का तो विनाश होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अगर जन्म धारण किया है तो इस संसार को त्यागना ही होगा, परंतु नाम तो आज तक अजर अमर है। नाम नहीं कहीं गया, शरीर चला गया। आपके अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, आपके अविनाशी अव्यक्त, जिस शक्ति में आप अप्रकट हैं, दिखाई नहीं देते, उत्पादनी शक्ति, इस सारी सृष्टि को चलाने वाले, किस प्रकार ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, दिन रात किस प्रकार अपने आप, ये मास ये वर्ष किस प्रकार बदलते चले जाते हैं, कोई तो है जो कर रहा है। अव्यक्त, दिखाई नहीं देता। आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं कि कोई शक्ति तो है, उसकी उपासना करते हैं। उनमें से योग के उत्तम ज्ञाता कौन है? भगवान ने कहा, जो मुझ में मन को लगाकर, अब मूर्ति पूजा में मन लगा या ना लगा,
मूर्ति सम्मुख है, उसकी सेवा, उसका श्रृंगार, उसको भोग मानव बिना मन के भी कर सकता है, परंतु निराकार की उपासना अपने मन को साथ लिए बिना नहीं हो सकती। उसके नाम का जाप। भगवान ने कहा, जो मुझ में मन को लगाकर निरंतर युक्त हुए, निरंतर बिना त्रुटि के, बिना नागा के मुझको राते हैं और परम श्रद्धा सहित हैं, उनके अंदर श्रद्धा बहुत है। आधी रात को उठते ही माला हाथ में, मन में राम 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 राम, गुरुदेव को नमन, उस परमेश्वर को नमन। श्रद्धा, जो लगन, जो प्रीति उनके भीतर उत्पन्न हुआती है, वह मुझे प्रिय है। और परम श्रद्धा सहित है, वे मुझ में अत्यंत मिले हुए माने गए हैं। परंतु जो सर्वत्र समबुद्धि जन, अविनाशी, अवर्णीय, अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता, अवर्णीय, अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता, परंतु सर्वत्र विद्वान, वह दिखाई नहीं देता, विद्यमान है, अचिंत, कुटस्थ, अचल, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चलायमान नहीं होता, अचल। और ध्रुव स्वरूप को, इंद्रियों के समूह को संयम में करके राते हैं। इंद्रियों के समूह, जब जीव का जन्म होता है, जीव जिस भी शरीर में आत्मा जाता है, मनुष्य, मनुष्य के रूप में, नर अथवा नारी के रूप में आत्मा इस चोले में आ गया। जीव, वही आत्मा अगर किसी पशु के उस चोले में चला गया, किसी पक्षी के चोले में चला गया, नाम पड़ता है शरीर का, आत्मा का तो नाम नहीं पड़ता। मनुष्य तो ये शरीर का नाम है, आत्मा का नाम तो नहीं है। पशु, ये भी शरीर का नाम है। पक्षी, ये शरीर का नाम है, आत्मा का नहीं है। हां, इन नामों से किसी के सम्मुख कोई बात करते हुए कि एक मानव मेरे सम्मुख आ गया, तो 2 हाथ 2 पैर, ये मुखमंडल, ये शरीर, ये तुरंत भीतर भाव उत्पन्न होते हैं, किस रूप में, कौन इसके सम्मुख आ गया। एक मानव मेरे सम्मुख आया, नर आया, नारी आई, या एक भैंस, एक गाय मेरे सम्मुख आ गई, तो यह आभास होता है कि कौन सा रूप इसके सम्मुख आया होगा। कौवा आ गया, पक्षी आ गया, तो ये केवल शरीर के नाम है, आत्मा का नहीं है ये नाम। इसी प्रकार मानव बड़ा कठिन है अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, बहुत कठिन है। परंतु नाम का अभ्यासी यह कठिन, बहुत ही कठिन साधना भी बड़ी सुगमता से कर जाता है। इंद्रियों के समूह को संयम में करके राते हैं। वे भी सब भूतों के हित में तत्पर जन, ऐसे जन सबकी हित कामना किया करते हैं, सबके सहायक होते हैं। यह भाव नाम जाप के साथ, उस निराकार की भक्ति के साथ, यह गुण अपने आप भीतर उत्पन्न हो आता है।
सौम्य स्वरूप। ऐसे जन मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन अव्यक्त में चित्त लगाने वाले उपासकों को अधिक क्लेश होता है, क्योंकि उसकी धारणा करना कठिन काम है। निश्चय से अव्यक्त गति धारण को देहधारी दुख से ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मार्ग सरल मार्ग नहीं है। क्यों? जो साकार की उपासना करते हैं, पहले उस बात के ले लेते हैं। वेदों में कहा है, इस लोक में हम रहते, इस लोक में है, अपने शरीर संबंधी सुख आराम प्रत्येक जीव चाहता है। पशु पक्षी भी सुख आराम चाहते हैं, भोजन चाहते हैं, और मानव भी चाहता है। इस जीवन में कठिनाई ना होवे, सब सुख सुविधाएं उपलब्ध रहें। एक साधना तो उन सुख सुविधाओं को सदैव उपलब्ध करवाने के लिए भक्ति है, जाप पाठ है, मंत्रों का उच्चारण है। वेद सार में गुरु महाराज ने कहा, अभाव अति जब जल के होवे, सूखे खेत भूखे जन रोवे, याचिए मेघपति से पानी, सुखेतियां पाओ मन मानी। एक तो ये साधना है। मेघपति, उस देव से याचना करो। जब अभाव जल ना हो, सुखेतियां पाओ मन मानी, अपनी लहलहाती फसलें प्राप्त कर लो। याचना किससे की? मेघपति से, क्योंकि वह इसका दाता है, देने वाला वह है। एक तो यह भक्ति होगी। सूखा पड़ गया और यज्ञ किया, मेघपति से याचना की और मेघपति ने प्रसन्न होकर वर्षा कर दी और खेती प्राप्त हो गई। अपने यज्ञ को यहां तक ही सीमित कर लिया, करना होगा, उत्तम है, कोई बुराई नहीं है। वर्तमान यह सुखमय होवे, केवल यहां तक सीमित रह जाना यह अज्ञानता है। जबकि जो नाम के उपासक है, यह इससे आगे निकल जाते हैं कि ये जो सूखा पड़ा, इतने भूखे जन रोए, इनको कष्ट हुआ। एक बार बारिश होने से तो इनके दुख समाप्त नहीं होने वाले। अगले वर्ष फिर अगर नहीं बारिश हुई तो क्या करेंगे? फिर आज तो वह विद्वान अपने पंच भौतिक धाम में है, उसने याचना, क्योंकि ये जब याचना की जाती है, यज्ञ रचाए जाते हैं, इनमें मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होना होता है। अगर मंत्रों का शुद्ध उच्चारण ना किया जावे तो वह देव रुष्ट हो जाते हैं। लाभ देने के बदले वह और सूखा और अकाल को बढ़ा देवेंगे। आज तो विद्वान था, उसने वर्तमान को संभाल लिया, परंतु राम भक्त क्या करता है? वह कार्य, उस कार्य में लग जाता है, उस साधना में लग जाता है, उस जाप में लग जाता है कि एक बार बारिश से तो काम नहीं चलेगा, क्यों ना जलाशय भगवान बना देवे, जिसे आज हम डैम कहते हैं, ताकि सारा साल नदियों में पानी आता रहे और सारा साल खेती लहलहाती रहे। वह संग्रह करने लगता है। वह उस प्रकार के कार्य करता है कि केवल वर्तमान ही नहीं, भविष्य में भी जन जन सुखमय होवे, उनको रोना ना पवे। अत्रे ऋषि
कि भार्या अनसुईया जी गंगा को ही बहा लेके आ गई अपने तप के बल से। आज तक वह खेतियां लहलहा रही हैं, केवल एक बार नहीं, युग बदल जाएंगे। नाम जाप वाले, जो दृढ़ साधना वाले हैं, जो उस शक्ति को जानते हैं कि ये सब कुछ तो तेरा है, वह उसको ले आते हैं। अब अंतर दोनों में कितना। नाम जाप उस अव्यक्त शक्ति से प्रार्थना करके सदा की शांति, सदा के सुख को प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील हो जाते हैं। जिस प्रकार एक साकार वाला अपने वर्तमान के सुख आराम के लिए कार्य करता है, वहीं पर नाम जाप उपासक हृदय राम नाम से भरिए, केवल एक दुख आने पर ही नाम का जाप नहीं करता, कष्ट आने का कि मेरा कष्ट दूर हो जाए, मेरा दुख दूर हो जावे, केवल उसके लिए नाम नहीं जाप करता। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। वह राम नाम धन संचित कर लेता है, वह पूंजी एकत्रित कर लेता है जो इस लोक में भी और परलोक में भी, तीनों लोकों में वह पूंजी एकत्रित हो जाती है। साधारण मानव धन दौलत महल माड़ियां रुपया पैसा हीरे जवाहरात केवल इस लोक के सुख सामग्री एकत्रित करते हैं। अच्छी सवारी मिल जावे, मेरा आदर सम्मान हो जावे, अच्छी पोशाक अच्छे वस्त्र मिल जावे, अच्छा भोजन मिल जावे, लोग मेरी प्रशंसा करें, बड़ा बड़ा कोई महल घर मिल जावे, केवल इस लोक तक वह पूंजी एकत्रित करते हैं। और जब आत्मा ने जाना है ये पूंजी साथ नहीं जानी है। उस दिन का कुछ करो उपाय, धन हाकम जब काम ना आए, ये कुछ भी काम नहीं आने वाली। राम भक्त यह पूंजी एकत्रित करता है। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। दिखाई नहीं देता, आंतरिक उस अवस्था में वह संचय कर लेता है। जिस प्रकार अनसुईया जी ने वह कार्य कर दिया कि आज तक युग परिवर्तन हो गए, खेतियां लहलहा रही हैं, गंगा को ही बहा लाई देवलोक से, इस धरती पर ले आई। वर्षा हो ना हो, परंतु सारा साल युगों युगों तक खेतियां लहलहा रही हैं। बस ये अंतर है साकार भक्ति और निराकार भक्ति। निराकार जो हम उपासक हैं राम के, उस शक्ति के, हम उससे याचना करते हैं। देने वाला तो तू है, मेघ को भी देता तू है। लोग केवल मेघपति से याचना करते हैं, परंतु पीछे देने वाला तो तू ही है। हम तेरे से याचना करते हैं, वह जलाशय दे दे, वह जलधारा दे दे, ताकि आने वाले युगों तक कोई भी भूखा ना रोहे। जो अभाव अति जब जल के होवे, सूखे खेत भूखे जन रोवे, याचिए मेघपति से पानी, सुखेतियां पाओ मनमानी। ये वेदों ने हमें दिया है, यहां तक दिया है कि दूध पूत परिवार सुप्यारा, मांगो हरि का परम सहारा। केवल ये इस लोक तक सीमित है। राम भक्त इससे ऊपर निकल जाता है। पूंजी राम नाम की पाइए, केवल यह पूंजी उसके लिए पर्याप्त नहीं रहती। हां, विशेषता क्या है? जब पूंजी वह एकत्रित करते हो तो इस लोक के सभी सुख सुविधाएं वह परम पिता परमात्मा अपने आप तुझे प्राप्त करवा देता है। अलग से तुझे याचना करने के लिए, यज्ञ करने के लिए तुझे आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वर्तमान में जो जो सुख चाहिए
अब ये कार्य भगवान ने कहा अतीव कठिन है, यह दुख से प्राप्त किया जाता है, अर्थात अपने शरीर का सुख त्यागना होता है। मूर्ति पूजा पता है प्रातः काल प्रभात में ही होगी, उसका पूजन, उसका स्नान, परंतु जो ये निराकार की भक्ति करते हैं आधी रात को उठ बैठते हैं, और आधी रात को उठ करके जब जाप होता है, मानव बैठा तो 15 मिनट आधे घंटे के लिए था, उसमें से 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट ऐसे दिव्य वह अनुभव करता है, ऐसे आनंद में जो वर्णन करने कठिन हो जाते हैं। वह सुख, वह आनंद इस नाम जाप में, वह साकार भक्ति में प्राप्त करना अतीव कठिन है। निराकार भक्ति में देव आदिदेव स्वयं विराजमान हो जाते हैं उस हृदय में प्रसन्न होकर के, और जब वह आनंद आता है देवलोक में वह विचरने लगता है, भूल जाता है मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं, कुछ भी नहीं याद रहता। ये अवधि 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ये भी जीवन में मिल जावे तो साधक इतना दृढ़ व्रती हो जाता है, इतनी लगन और इतनी ऊर्जा वह कुछ क्षण में प्राप्त कर लेता है जो पर्याप्त है, कई जन्मों तक ये ऊर्जा साथ चलती है। हमारा यही मार्ग है। इस श्लोकों को अभी कल को फिर देखेंगे, इसकी व्याख्या अभी पूर्ण नहीं हुई। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने